जस्टिस इन इंडिया दैट इज नॉट पॉसिबल। सालों से फाइल पे फाइल चलती आ रही है, चाहे आप दिव्या भारती के केस से जिया खान का केस उठा के देख लो। मुंबई में, बॉलीवुड में हमेशा से इतिहास रहा है, कोई भी सेलिब्रिटी अचानक से फेमस हो रहा है वो एकदम से लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है और बोला क्या जाता है डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी, शराब के नशे में। पहले जो बिग बॉस का सीजन आया था उससे पहले इन्होंने दिखाया कि काली माता के मंदिर में करण अर्जुन वापस आ गए। सलमान खान और शाहरुख खान दोनों काली माता के मंदिर में खड़े हैं, लेकिन उनके पैर से जूते नहीं उतरे। शुद्धिकरण राधे माँ से कराया जाता है। जो खुद अशुद्ध औरत जो कि नाचते नाचते अंदर आज शॉर्ट्स में घूम रही है, बाहर वो जेवर जेवरात से डांस करते करते बिजनेसमैन के गोद में बैठ जाती है और अंदर बिग बॉस में शॉर्ट्स और निक्कर में घूम रही है। ऐसा धर्मगुरु को बुला के ऐसे धर्म के हमारा अपमान और धज्जी उड़ाया जाता है। हम सलमान खान का नाम ले रहे हैं बॉयकॉट करने के लिए, तो हम पूरा बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। चाहे उस बॉलीवुड में जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये मैटर नहीं करता। हमें इंसाफ जिया खान के लिए भी चाहिए, हमें इंसाफ सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी चाहिए। यहाँ धर्म कहाँ से आ जाता है लोगों के लिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम जंतर मंतर पे इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर साइलेंट कैंडल मार्च चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए। और उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सुमन पांडे जी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी बॉलीवुड का कोई भी स्टार या फिर कोई भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आम जनता है। लेकिन वहीं जब बात टुकड़े टुकड़े गैंग की आती है या फिर बात जेएनयू की आती है तो वहाँ पर तो दीपिका पादुकोण तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पर जब उनकी इंडस्ट्री का ही कोई गया हुआ है और उसको इंसाफ दिलवाने की यहाँ पर बात हो रही है, तो क्यों यहाँ पर कोई क्यों नहीं है? सर आपने बहुत बड़ी बात बोली है, लेकिन ये हिंदुस्तान तेरे टुकड़े गैंग पे जो दीपिका पादुकोण पहुंची थी तो मैडम को 5 करोड़ रुपए मिले थे। यहाँ पे जो जनता आई है उनको 1 रुपए नहीं मिले। दीपिका पादुकोण 5 करोड़ रुपए लेके कैंडल लेके चुपचाप पहुंच गई थी। ये अपने अलग बात है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा दीपिका मैडम जब हाथ में मोमबत्ती लेके जब खड़ी हुई थी हिंदुस्तान तेरे टुकड़े गैंग के साथ, तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला था, क्योंकि ज्ञान के नाम पर उनको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत दुख था, क्योंकि उनको यही नहीं पता था कि जेएनयू में वायलेंस कौन सा चल रहा है। उनको यही नहीं पता था कि एनआरसी का मतलब क्या है, कैब का मतलब क्या है, किसी चीज के बारे में उनको पता ही नहीं था। कि यही नहीं पता था कि किसी प्रोटेस्ट में आगे खड़ी हैं। उनको सिर्फ फोन आया था दुबई और कराची से। उससे पहले जब वहाँ आई थी उनको 2 कॉल आए थे दुबई और कराची से। उस फोन की वजह से वो आकर खड़ी हो गई और सिर्फ आकर उन्होंने बता दिया कि हाँ मैं आ गई हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो उन लोगों का जमीर कुछ नहीं, क्योंकि ये वही दीपिका पादुकोण है जिनको नहीं पता कि भारत में क्या हो रहा है, भारत के संविधान में क्या। और ये बॉलीवुड वाले जो कि 11वीं और 12वीं पास है, सिर्फ ये मिलीनियर और बिलीनियर बन गए, इनके पास पैसे हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, तो ये बहुत विद्वान हो गए। ये हर भारत की जनता से अनपढ़ गंवा रहे हैं लोग। इनको पता ही नहीं कि संविधान में कौन है, कौन प्राइम मिनिस्टर और कौन प्रेसिडेंट है। बस पैसों के लिए इनको देश बिकवा दो, इनको ये पैसे के लिए देश भी बेच देंगे। ये इतने गिरे हुए लोग हैं। आज भारत की जनता जो यहाँ पर आके सुशांत सिंह राजपूत के लिए मुहिम में खड़ी है, ये फ्री में आई है क्योंकि इनको दुख है, यहाँ कोई इंसाफ मांग रहा है। आज यहाँ पे 2.5 किलोमीटर दूर यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विराजमान है। मैं उनसे सिर्फ यही निवेदन करती हूँ कि यहाँ पे कोई भी लोग शोर नहीं कर रहे, चिल्ला नहीं रहे, सिर्फ प्यार से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दे दीजिए। इंसाफ चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए, इंसाफ चाहिए दिशा साल्यान के लिए, इंसाफ चाहिए पालघर के साधुओं के लिए, क्योंकि ये वही सरकार है आज सेंट्रल गवर्नमेंट में। आज मुझे किसी से भी कोई अफसोस नहीं है। आज मैं नहीं बोलती महाराष्ट्र सरकार गलत है, आज मैं नहीं बोलती मट्ठा पुलिस गलत है, क्योंकि ये सारे लोग ये वही कांग्रेसी है। ये शिवसेना को मैं शव सेना बोलूंगी और ये शव सेना सोनिया सेना है। और ये सोनिया सेना वही है जिसमें इंदिरा गांधी बाबर के मजार पे जाके कलमा पढ़ती हैं। तो उन लोगों से जाके कोई क्या उम्मीद लगाएगा। आज मेरा पहला सवाल जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से है, मोदी जी से है कि आखिर वो अपने कान में रुई डालकर क्यों बैठे हैं। आज सेंट्रल गवर्नमेंट में आज मोदी जी हैं, अगर वो नहीं रहेगी बीजेपी की सरकार, फिर कहाँ जाएंगे हम लोग। जो हम लोगों ने जो उनको वोट दिया था इसी दिन के लिए दिया था कि भारत में इंसाफ नाम की चीज गायब हो जाए, कि हर कोई आदमी है कि बोले और हंस के चला जाए। इंसाफ, जस्टिस इन इंडिया दैट इज नॉट पॉसिबल। सालों से फाइल पे फाइल चलती आ रही है, चाहे आप दिव्या भारती के केस से जिया खान का केस उठा के देख लो। मुंबई में, बॉलीवुड में हमेशा से इतिहास रहा है, कोई भी सेलिब्रिटी अचानक से फेमस हो रहा है वो एकदम से लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है और बोला क्या जाता है डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी, शराब के नशे में धुत। आप ये देखो श्रीदेवी जो बिल्कुल ठीक है, कपूर खानदान शुरू से नेपोटिज्म में रहा है, नो डाउट, मैं उनको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन
श्रीदेवी जो बिल्कुल ठीक है, दुबई में एक शादी में जाती है और बोला जाता है कि वो डिप्रेशन में नशे के धुत में आके मर गई। क्या हुआ था पता नहीं। जिया खान जिसके परिवार खुद सामने आके, जिसकी माँ चीख चिल्ला के कह रही है कि सलमान खान ने मुझे धमकी दी थी, मुझे चुप कराया गया था। खुले आज कोई सुन रहा है जिया खान की माँ की? जिया खान की मदर की आवाज बंद क्यों कराई गई? जिया खान की माँ जब चीख चीख के सूरज पंचोली का नाम लेती रही, सूरज पंचोली जो दिन दहाड़े खुले आम घूम रहा है, किसी ने क्यों नहीं सवाल उठाया सूरज पंचोली से? क्यों नहीं उसको जेल में रखा? दिन दहाड़े आप एक जानवर को मार देते हो और फिर भी बना हुआ है वो भाईजान। क्यों बना हुआ है वो भाईजान? क्योंकि वो सलमान खान है। और क्यों खान गैंग का आज बहुत लोगों को बुरा लगता है कि उस समुदाय के खान गैंग को हम बोलते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि सलमान खान और पूरे समुदाय का क्या लेना देना है। खान जो गलत है वो गलत है। हम एज अ हिंदू, हम एज अ इंसान, एक व्यूअर, हम सलमान खान का नाम ले रहे हैं बॉयकॉट करने के लिए, तो हम पूरा बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। चाहे उस बॉलीवुड में जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये मैटर नहीं करता। हमें इंसाफ जिया खान के लिए भी चाहिए, हमें इंसाफ सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी चाहिए। यहाँ धर्म कहाँ से आ जाता है लोगों के लिए? तो ये भारत है, यहाँ पे सेकुलरिज्म खत्म नहीं होता, यहाँ आपस के धर्म की लड़ाई खत्म नहीं होती है। और अगर जो सेकुलरिज्म की पाठ पढ़ाएंगे उनको कुछ सही चीज बताओ तो आप बहुत छोटे दिखोगे उनके सामने। मैम आपने बिल्कुल सही बात करी कि जैसे ही तीनों खानों पर आरोप कुछ भी लगाया जाता है, एलिगेशन, तो लोग फूट फूट कर बोलने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि समुदाय को, जबकि यही लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि जब इंडिया टीवी के शो में जब आपकी अदालत में तीनों खान जब जमा हुए थे, तब उस चैनल की सबसे ज़्यादा टीआरपी गई थी उस एपिसोड की। तो मैम क्या आपको लगता है ऐसा कि जो धर्म की असल में जो बात करते हैं बॉलीवुड वाले, चाहे वो बजरंगी भाईजान हो गए या फिर चाहे आपकी पीके मूवी हो गई, जिसमें हिंदू धर्म को इस तरीके से मजाकिया बनाया जाता है, जहाँ पर शिव जी को इस तरीके से भगाया जाता है, और उल्टा ये चीज़ होती है कि ऑडियंस धर्म की नज़र से देख रही है, तो असली धर्म को जो बदनाम करने की कोशिश है वो असल में तो बॉलीवुड वाले ही कर रहे हैं। ये नहीं समझ में आता है बॉलीवुड हमें अभी तक किस तरीके का मैसेज दे रहे थे। अभी आपने देखा होगा इससे पहले जो बिग बॉस का सीजन आया था, उससे पहले इन्होंने दिखाया कि काली माता के मंदिर में करण अर्जुन वापस आ गए। सलमान खान और शाहरुख खान दोनों काली माता के मंदिर में खड़े हैं, लेकिन उनके पैर से जूते नहीं उतरे। हमारे कौन से धर्म में, मंदिर में या मजार में ऐसा कहाँ पर है जहाँ पे आप जूते पहन कर आप अंदर जाते हो? क्योंकि इनको हमारे धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है, धज्जियां उड़ानी है किनको। क्यों? क्योंकि इनकी वास्तविकता सिर्फ कैमरे तक है, कमरे में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है इनको। और ये सारी चीजें अगर आप बोल दो तो आप धर्म के लिए बहुत ज्यादा छोटे हो, आपकी सोच छोटी है, आपकी जो मानसिकता है वो छोटी है। लेकिन आप किस तरीके की मानसिकता दर्शाते हो, आप समाज में किस तरीके गलत मैसेज ला रहे हो, वो आप नहीं दिखता आपको। आप एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, आप ये देखो किसी भी बड़े धर्म गुरु को आज तक बिग बॉस में क्यों नहीं लाया गया? जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, जो कपटी हैं, जो हमारे धर्म का, हमेशा से सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का जो धज्जियां उड़ाते हैं, ऐसे धर्म गुरु को लेकर आते हैं। स्वामी ओम जैसे, जो कि मूत्र से जिनका स्वागत किया जाता है, जूते चप्पल से लड़कियां उनको मारती है, और जो कि हमारे धर्म का धज्जियां उड़ा रहा है, जो दूसरे हर चैनल पे झलक जाके कुछ कुछ गलत बोलता है। राधे माँ जैसे, मुझे माँ बोलते हुए भी मुझे माँ नहीं बोलना चाहिए, वो माँ के लायक नहीं है। राधे को बुलाया जाता है, और राधे को बुलाकर जो बाहर तो जाके गोद में आती है, उठकर आती है, और सबसे पहले जो घर का शुद्धिकरण राधे माँ से कराया जाता है। जो खुद अशुद्ध औरत, जो कि नाचते नाचते अंदर आज शॉर्ट्स में घूम रही है, बाहर वो जेवर जेवरात से डांस करते करते बिजनेसमैन के गोद में बैठ जाती है, और अंदर बिग बॉस में शॉर्ट्स और निक्कर में घूम रही है। ऐसा धर्मगुरु को बुला के ऐसे धर्म के हमारा अपमान और धज्जी उड़ाया जाता है। बिग बॉस में देखो एक सिद्धार्थ शुक्ला, जिसको कि विनर बना दिया हमने, ये भारत की जनता जो आज सिद्धार्थ शुक्ला को विनर बना दिया, आज वो शुक्ला क्यों चुप है? क्योंकि वो को स्टार तो खुद इसके साथ था ना, सुशांत सिंह राजपूत के साथ। सुशांत भी छोटे पर्दे से उठकर बड़े पर्दे में आए हैं, क्यों आवाज नहीं उठाता? क्योंकि आज उसको मनचाही रकम मिल गई, आज उसके पास अटैची पहुंच गई, तो वो कुछ नहीं बोल रहा। आज उसके पास उसे जो करवा लो, पर ये भूल गया कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत का सगा नहीं है, जब एक दिन वक्त आएगा तो ये सिद्धार्थ शुक्ला का भी सगा नहीं होगा। ये बॉलीवुड वाले हैं जी। ठीक है, शुक्रिया मैम।